हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल और आपका बहुत बहुत स्वागत मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और आज का मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर के आया हूँ, जिसका आपने जो टाइटल है वो देख लिया होगा कि चाहे दोस्तों यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम हो, चाहे हमारी बोर्ड परीक्षा का एग्ज़ाम हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे आईसीएसई बोर्ड हो, चाहे अदर स्टेट का कोई बोर्ड हो, और चाहे आपका कंपटीशन हो, हर एग्ज़ाम में यदि आप आज के ये जो छोटे छोटे बिंदु हैं इनका अगर ध्यान रखते हैं तो 100% गारंटेड आपकी जो परसेंटेज है बढ़ करके मिलेगी। ये मेरा दावा है, क्योंकि दोस्तों ज्ञान हमारे पास कितना भी क्यों ना हो, लेकिन अगर हम उसको प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, कॉपी में लिख नहीं पाते हैं, तो समझ लीजिए कि हमारा जो ज्ञान है वो हमारे पास तक रह जाता है। सामना जिस व्यक्ति से हो रहा है, जो कॉपी चेक कर रहा है, उसके नज़रों में अपने आप को अच्छा प्रेजेंट करना है, जो हमारे अंदर है वो प्रेजेंट करना है। तो आपको प्रेजेंट सिर्फ और सिर्फ आपकी जो बोर्ड परीक्षा में या यूनिवर्सिटी की कॉपी है उसमें जो लिखा हुआ है वही आपको प्रस्तुत करता है वहाँ पर, क्योंकि व्यक्तिगत जान पहचान नहीं होती है। कोई भी व्यक्ति जब कॉपी चेक करता है तो वो खुद चाहता है कि मैं प्रत्येक स्टूडेंट को अच्छे से अच्छे मार्क्स दूं, और ऐसी परिस्थिति में वो खुद ढूंढना चाहता है कि भाई कोई ऐसा मैटर मिलता जिस पे मैं इस बच्चे को अच्छे मार्क्स देता। लेकिन यहाँ पर दोस्तों हम जितने भी अपने पेपर में प्रयासों के साथ में पेपर को सॉल्व करते हैं, वहाँ कोई ना कोई गलती जरूर कर देते होंगे। और जो लोग टॉपर हुए हैं वो कैसे टॉपर होते हैं, जिनकी परसेंटेज बहुत हाई आती है उनकी कैसे आती है। ओके, इन सारी बातों पर आज का जो वीडियो है वो बना हुआ है, और उम्मीद करते हैं कि आप अपनी तैयारी जैसी भी कर रहे हो, जो आपके गुरुदेव ने बताया हो, टीचर ने, कॉलेज में मैम ने, माता पिता ने जैसा समझाया हो, बड़े भाई बहन ने, उन सब चीज़ों के साथ में मेरा ये छोटा सा प्रयास जरूर जोड़ लीजिएगा। इसमें जो भी आपको अच्छा लगे उसे स्वीकार करना। अपने पेपर को सॉल्व करने से पहले इन सब बातों का अगर थोड़ा सा भी अगर ध्यान रखा तो मुझे उम्मीद है कि आप बेहतर करेंगे। क्योंकि अभी तक क्या था कि ऑफलाइन में ही ये सब चीज़ें हम बताते थे, जो हमारे बैचेस चलते थे उनमें सब बताते थे, लेकिन अब ज़रूरत इस बात की है कि सिर्फ ऑफलाइन से जो 10, 20, 50, 100, 200, 400 स्टूडेंट इकट्ठे हो गए उनसे काम नहीं चलता है। आप लोग भी मेरे सम्माननीय हो, भाई बहन ही हो, तो आप भी इन चीज़ों का फ़ायदा लीजिए। जो मैं एक टीचर सोचता रहता है कि अपने स्टूडेंट को कैसे करके ग्रो कराऊं, कैसे करके उसकी परसेंटेज को अच्छा कराऊं, तो इस समय अन्यथा में वीडियो को ना लेते हुए इसको बड़े बारीकी से देखिए। जो चीज़ें अच्छी लग रही हों वो आपको नोट कर लेनी है, और इस वीडियो को बड़े धैर्यपूर्वक देखना है। टाइम हो तभी देखिएगा, क्योंकि पूरे साल भर की पढ़ाई करने के बाद जो हमारा महान दिन आता है, जिस दिन हमारा पेपर होता है, उस दिन वो साल भर का जो कुछ भी हमने सीखा है प्रेजेंट करना होता है। ओके, तो आपका समय बिल्कुल वैल्यूएबल है मेरे लिए, तो समय का सदुपयोग करते हुए हम समझते हैं। और यूनिवर्सिटी का परीक्षा हो, चाहे बोर्ड परीक्षा हो, चाहे कोई भी परीक्षा हो, क्योंकि टाइटल तो देना होता है दोस्तों, तो टाइटल तो हमने दे दिया है। अब इसमें पेपर जो भी है उसको हम क्या करेंगे, कैसे करके तैयार करेंगे। दोस्तों हमें बहुत कुछ तैयारियां पहले भी करनी होती हैं, और पेपर जब हाथ में आ जाता है तब भी मतलब कुछ सोचना समझना पड़ता है। तो सबसे बड़ी चीज़ होती है वहाँ पर धैर्य। आप धैर्य बिल्कुल नहीं खोएंगे, क्योंकि पेपर कभी कभी सरल आ जाता है, कभी कभी टफ भी आ जाता है। किसी ने नहीं जाना है कि पेपर में क्या रखा हुआ होगा, लेकिन एक बात तो निश्चित है कि जब आप धैर्य से उसके लिए करेंगे, धैर्य से समझेंगे, तो समझ लीजिए बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं दोस्तों जो आसान बन जाती हैं। ओके, तो मैंने सबसे पहले लिखा है यहाँ पर पूर्व की तैयारी। देखिए कई गलतियाँ हो जाती हैं स्टूडेंट से, क्योंकि इस छोटी सी उम्र में मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को, जो बहुत बहुत अच्छे मेरे स्टूडेंट्स थे, मैंने उनके लिए परेशान देखा है। और मेरे वो स्टूडेंट जो पढ़ने में थोड़े से मतलब कम अच्छे थे, लेकिन उन्होंने क्या काम किया कि अपनी कॉपी में परफॉर्मेंस ऐसा दिखाया, ऐसा लिखा कि उनकी परसेंटेज बहुत ज़्यादा अच्छी आ गई। और यहाँ पर क्या हुआ कि जो अच्छे बच्चे थे वो ये देखते रह गए कि अरे ये हुआ क्या। जी हाँ,
आपकी जो कॉपी में प्रेजेंटेशन का तरीका है ये उसी का कमाल था, क्योंकि जो कॉपी चेक कर रहा है उसकी आपसे किसी चौराहे पर लड़ाई नहीं हुई है, किसी भी दिमाग में ऐसा फितूर उसके नहीं है कि वो आपको फेल करेगा या नंबर कम देगा या आपको वैसे ही मतलब बिना लिखे पे बहुत ज़्यादा नंबर दे देगा। इन सारी कल्पनाओं को आप छोड़ जाइए। सिर्फ दो चीज़ें रखिए, कॉपी चेक करने वाला, उसके सामने आपकी कॉपी पहुंची हुई है, उस कॉपी को ऐसे करके आपको लिखना है, ऐसे समझना है कि जो कॉपियों का पूरा ढेर वो चेक कर रहा है उससे आपकी कॉपी बिल्कुल अलग है, यूनिक कॉपी है। आपने जो लिखा है वो बहुत अच्छा लिखा है। ओके, भले ही चाहे आपको वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आती हो या ना आती हो, प्रेजेंट हम बहुत अच्छे से करेंगे। ओके, चलते हैं। सबसे पहली बात होती है पूर्व की तैयारी में कि जरूरी सामान एक दिन पहले से ही आप जुटा लीजिएगा। ओके, जिसमें पूरा सामान आप एक किट में रख करके और चैन की नींद सो लीजिएगा, क्योंकि बच्चे ये भी गलतियां करते हैं कि पूरी रात नहीं सोते हैं, एक दिन पहले नहीं सोते हैं, 2 दिन पहले नहीं सोते हैं। भैया साल भर जो हमने तैयारी की है एक रात में पूरी नहीं हो सकती, लिहाजा हमारा जो ब्रेन है वहाँ पर 100% काम करे, इसके लिए नींद का लेना बहुत ज़रूरी है, रिफ्रेश का होना बहुत ज़रूरी है। ओके, अगला है घड़ी जो डिजिटल है वो नहीं ले जानी, सिंपल वाली सादा वाली घड़ी, अगर कोई नहीं रोक रहा है तो घड़ी जरूर लेकर के जाइए। ओके, घड़ी से क्या होता है, जो टाइम मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छा हो जाता है। ओके, अगला है एडमिट कार्ड का विशेष ध्यान रखेंगे, आधार कार्ड हो या कोई फोटो आईडी हो, ठीक है, मांगने लगते हैं। और पेंसिल आप जरूर लेकर के जाइए, हेडिंग पेन, देखिए आप जो पेन लेकर के जाते हो उसमें स्केच पेन या बोल्ड जो चलते हो, जो मोटे चलते हो, उनको लेकर के जाइएगा। स्केल सादा वाली जरूर लेकर के जाइए। हाइलाइटर, अभी तक आप लोगों ने इस चीज़ पे कम ध्यान दिया होगा, हाइलाइटर को भी लेकर के जाइएगा, क्योंकि जो हम हेडिंग्स हम बनाते हैं उसमें क्या होता है कि एक हल्के कलर का जो ग्रीन हो सकता है, पैरेट ग्रीन हो सकता है, या कोई और मतलब हाइलाइटर ले लीजिए, जो आपने ब्लैक पेन से लिखा उसी के ऊपर उसको 2-3 बार मतलब चला दीजिए। उससे क्या होता है कि ये पता चल जाता है कि हाँ नई हेडिंग आ चुकी है। ओके, क्योंकि कभी कभी कॉपी चेक करते समय ध्यान नहीं पहुंच पाता है कि कहां से प्रश्न इस बच्चे का शुरू हुआ, तो ऐसी परिस्थिति में कभी कभी भूल ना हो जाए कॉपी चेक करने वाले से, तो हम उससे जबरदस्ती अपनी पूरी कॉपी चेक कराएंगे। ये हमारा अपना मतलब माइंड होना चाहिए, क्योंकि वहां पर हम नहीं बैठे हैं, वहां पर कोई और व्यक्ति बैठा हुआ है, तो उसका ध्यान पूरा आकर्षित करने के लिए हाइलाइटर का भी इस्तेमाल आप करिएगा। ओके, ब्लेड और अपना पर्सनल पानी ये भी आप लेकर के जाइएगा, क्योंकि पता चले। और हाँ, वहां पर हरकतें ज्यादा मत करना कि बार बार टॉयलेट जा रहे हैं, बार बार इधर उधर देख रहे हैं, आगे पीछे वाले पर ध्यान दे रहे हैं, किसी से ध्यान नहीं देना है। क्यों? ये हमारे कैरियर का सवाल है, हमारी जिंदगी का सवाल है, हमें कुछ बनना है। ओके, तो हमें सिर्फ अपने से मतलब रखना है, बहुत ज्यादा ध्यान सीट पे ना जाए। अगर सीट कैसी टेढ़ी मेढ़ी अगर कभी कभी ऐसा हो जाता है, मिल जाती है, मन को निराश मत करिएगा। पता चले मन को पहले ही निराश कर बैठे तो पेपर हल करते समय दिमाग पहले ही खराब कर लिया, तो आगे पेपर क्या हल करेंगे। इन सब छोटी छोटी चीजों का आप ध्यान रखेंगे। ब्लेड इसलिए कहता हूं, जो 1 नंबर वाले होते हैं, बाई चांस अगर कहीं थोड़ा बहुत आगे पीछे हो गया तो पेपर मोटा होता है, हल्का उल्का उसे खरोच रेज करके उसको सही करने का हो सकता है 1-2%, सॉरी 1 आध नंबर आपका बढ़ जाए। ठीक है, तो कुल मिलाकर के अगर नहीं भी काम में आए तो कम से कम पेंसिल छीलने के लिए तो कम से कम होगा। कुल मिलाकर के ये सामग्री आप पहले से अरेंजमेंट कर लीजिए। इसके बाद में समय से 20 मिनट पूर्व परीक्षा केंद्र पर आपको पहुंचना है। ये नहीं है 1 घंटा पहले पहुंच गए या बिल्कुल करेक्ट टाइम पे जा रहे हैं, जी नहीं, 20 मिनट पहले मैं इसलिए बोल रहा हूं। 15 से 20 मिनट अगर आप पहले पहुंचते हैं, कहीं दूर से पेपर देने जा रहे हैं, कुछ है तो 10-15 मिनट में आप रिफ्रेश हो लेंगे, किसी जगह पे बैठ लीजिएगा। धरती माता हमारी सबसे ज़्यादा हम लोगों को सपोर्ट करती हैं, कहीं जगह नहीं मिले अपनी ज़मीन पर बैठ के कहीं किसी स्थान पर जब आप 10-15 मिनट बैठ लेंगे और गहरी सांस ले लेंगे तो समझ लीजिए एक बार के लिए आपके अंदर रिलैक्सेशन आ जाएगा। अगली चीज़ है समय विभाजन कि दीर्घ व लघु कितने समय में करें। ये पहले से ही सोचना होता है कि लॉन्ग क्वेश्चन जो आएगा मैं उसे कितने मिनट में निपटा लूंगा। कभी कभी मैंने ये देखा है कि जो बच्चे हैं पहले क्वेश्चन में ही 1 घंटा लगा देते हैं, और दूसरा क्वेश्चन करते हैं तो उसको 40 मिनट में निपटाते हैं, तीसरा क्वेश्चन करते हैं तो उसको भी 35-40 मिनट, लिहाजा बुद्धि वहां पर खराब हो जाती है और फिर पेपर बहुत ज़्यादा रह जाता है, टाइम कम रह जाता है। तो ये दोस्तों पहले ही समझना होगा कि हमें हमारा जो पेपर है वो कितनी देर में सॉल्व करना है, लॉन्ग में कितना टाइम देना है, दीर्घ में कितना। बैठे नहीं रहना, जाकर के पता चले पेपर हाथ में आ गया, बैठे हैं बहुत देर तक, ऐसे उन लोगों का पेपर छूटता है। और हमारा टारगेट है कि हम पेपर को बिल्कुल भी छोड़कर नहीं आएंगे, हमें प्रश्न आता हो या ना आता हो। ओके, कैसे ना आता हो वो सारी चीजें मैं बताऊंगा, धैर्य रखिएगा। यहां पर
अब हमने ये चीज़ें तो पहले की कर ली। अब बात आती है कि हमारे हाथ में मतलब पेपर देते समय कौन सी बात ध्यान रखनी है। पेपर डिस्ट्रीब्यूट होता है, समझ गए, तो उसमें कॉपी पे अपना जो रोल नंबर है, अपनी एंट्रीज हैं, बहुत सही से भरेंगे। ओके, कोई उसमें त्रुटि नहीं करेंगे। और लाइनें खींचते समय इस बात का विशेष ध्यान रखिए, कुछ दोस्त हमारे ऐसे होते हैं कि मान लीजिएगा ये कॉपी आपको मिली, पता चला यहाँ से लाइनें खींच दी और यहाँ से लाइनें खींच दी, इतने में बोले हम पन्ना भर रहे हैं। दोस्तों, आप पन्ना भरोगे तो पन्ना भरने ही जैसे आपको मार्क्स मिलेंगे, ऐसा मत कीजिएगा। आप जो कॉपी चेक कर रहा है वो आपसे ज्यादा ज्ञानवान है। ओके, आप समझ लो 6 पन्ने रपटाएंगे, 7 रपटाएंगे, 8 रपटाएंगे, वो जमाना और था। अब आपके लिखे हुए मैटर पे, आपकी हेडिंग्स पर, आपकी लिखी हुई जो टेक्निक है उस पर, आपने कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया है उस पर आपको मार्किंग मिलती है। ओके, यही कारण है कि जिनकी परसेंटेज बहुत हाई होती है वो इन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं। आपको अगर लाइनिंग खींचना है, बिल्कुल खींचना है, अगर कॉपी में खींची हुई नहीं है तो आप ऐसा कीजिएगा कि ये भी ना लगे कि आपने बहुत ज़्यादा स्पेस यूज़ कर लिया है, ठीक है, और ना बहुत कम मतलब किया है। और लाइनें अगर खींचने की ज़रूरत है तो उनको जरूर खींच लीजिएगा, उससे क्या होता है, सुंदरता थोड़ी सी आ जाती है। ओके, और ये सब काम पहले से ही निपटाना है जब पेपर हाथ में आया हो, उससे पहले। अब दोस्तों, जैसे ही पेपर डिस्ट्रीब्यूट होता है, अब आपको क्या करना है, धैर्य से पेपर को पढ़ना है तथा समझना है। ओके, क्योंकि अब पेपर हमारे हाथ में आ गया तो आपको धैर्य बनाए रखना है। उसको पेपर को जब पढ़ेंगे हम लोग तो ऐसा नहीं कि 1 घंटे तक पेपर ही पढ़ते रहेंगे। पेपर को इस नजरिए से पढ़िएगा कि उसमें कौन कौन से प्रश्न हैं और उन प्रश्नों को कम से कम 2 बार आपको पढ़ना है। ओके, क्यों? क्योंकि कभी कभी ये होता है हम जल्दबाजी में इतने पढ़ते हैं कि पता चल रहा है कि इसकी महत्व पूछ रहा है और तुमने उसमें महत्व की जगह पर किसी और चीज को समझ लिया। ठीक है, हाँ और ना, यानी कौन कौन से सिद्धांत हैं की जगह कौन कौन सिद्धांत नहीं है, ये पेपर में लिखा हुआ है कि नहीं है और तुम है लिख रहे हो। तो यहाँ ये छोटी छोटी आप समझ रहे हो कि सब होशियार हो, ठीक है, विद्वान हो, तो विद्वान साथियों इन सब चीजों में कहीं पर त्रुटि ना हो, क्योंकि पेपर को हमें टू द पॉइंट लिखना है। वो जो पूछ रहा है हेडिंग वही डालनी है। ओके, क्योंकि उससे इधर उधर अगर आपने कोई हेडिंग डाली तो आपकी परसेंटेज बहुत अच्छी बनाने का जो मकसद है वो गड़बड़ाएगा। ओके, तो पेपर जब आप पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो 3 तरह का आपका पेपर हो सकता है। कौन कौन सा? कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो 100% आपको आ रहे होंगे, पूरे के पूरे आ रहे होंगे। ठीक है, कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जिनका कुछ हिस्सा आ रहा होगा और कुछ हिस्सा आपको नहीं आ रहा होगा, और कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो आपको बिल्कुल नहीं आ रहे होंगे। ओके, तो यहां पर जो पूर्ण आपसे आ रहे हैं उनके लिए जितना खुश हैं उतने ही खुश अपूर्ण के लिए होइए, और उतने ही खुश जो बिल्कुल नहीं आ रहा है उसके लिए भी होइए। क्योंकि दोस्तों पेपर को तो पूरा हल करना है और कोई भी प्रश्न छोड़कर भी नहीं आना है। और समझ लो कि 100% पेपर किसी को नहीं आता है। पूरे जितने छात्र पेपर दे रहे हैं वो 100% नहीं जानते हैं पूरा का पूरा, इसलिए निराश किस बात का होना, धैर्य से पेपर देना है। अब यहां पर 2 तरह के हो सकते हैं कि आपका थ्योरी का पेपर हो या न्यूमेरिकल का पेपर हो। थ्योरी का अगर आपका पेपर है तो आप सबसे पहले पूर्ण वालों को हल करेंगे, इसके बाद में अपूर्ण वालों को हल करेंगे, और इसके ऑप्शन भी होंगे पेपर में। अगर इन दोनों से काम चल जाता है देन बहुत अच्छा है, और पता चले कि कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो हमें नहीं आ रहे हैं लेकिन हमारा पेपर छूट रहा है, उनको सॉल्व हमें करना था, आप उनको भी सॉल्व करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि आपको जो मार्किंग मिलेगी वो उन प्रश्नों के ही आधार पर तो मिलेगी, और जब आपको नहीं आ रहे होंगे तो समझ लो बहुत लोगों को नहीं आ रहे होंगे। और जब आपने पूर्ण वाले क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, अपूर्ण वाले कर दिए, तो उनके बारे में भी अपने विषय से संबंधित कुछ ना कुछ जरूर लिखिएगा। हेडिंग जैसी बना मिल रही फिर वैसे लिखिएगा, क्योंकि लास्ट में, क्योंकि उनको छोड़ के आ रहे हो तब भी नंबर नहीं मिल रहे, सॉल्व करके आ रहे हो तो आपको 100% चाहे 1 नंबर एक्स्ट्रा मिले, आपको मिलेगा जरूर। ओके दोस्तों, तो इन चीजों को मेरी गांठ बांध लीजिए कि हमें पेपर बिल्कुल नहीं छोड़ना है। अगर 70 नंबर का पेपर है तो 70 का हल करना है, 80 का है 80 का हल करना है, 100 का है 100 का हल करके आना है। क्योंकि जब आपकी कॉपी 100% में चेक होगी तभी आपकी जो मार्किंग है वो अच्छी आएगी। दोस्तों 1-2 स्टूडेंट हमारे ऐसे रहे हैं जिन्होंने बहुत अच्छी थ्योरी में इतनी ज़्यादा हाई परसेंटेज लेकर के आए, मैंने कभी नहीं सोचा था। वो कैसे लेकर के आए, उन्होंने इन्हीं स्टेप्स का फॉलो किया और
टॉपर बनते हुए चले गए हैं। ओके, डिक्टेशन बहुत छोटी चीज़ है, क्योंकि आप मुझे हो सकता है लेट मिले हो, लेकिन इन सब चीज़ों को अगर आप फॉलो करते चले आ रहे होंगे तो 100% आप अच्छी मार्किंग अचीव कर रहे होंगे। ओके, न्यूमेरिकल का क्या हिसाब है? जो बिल्कुल नहीं आता उसको कतई नहीं करना है। ओके, ये न्यूमेरिकल का है सिस्टम। अपूर्ण आता है उसे मजबूरी बस करिएगा, अन्यथा अपूर्ण वाले के लिए जब पोर्शन नहीं आ रहा है, आपको एक पार्ट नहीं आ रहा है, तो आंसर कैसे ला पाओगे? ठीक है, न्यूमेरिकल को आप पूर्ण वाले में करिएगा। अगर अथवा में थ्योरी लगी हुई है तो आप थ्योरी को सॉल्व कर दीजिएगा, और मजबूरी में ही सॉल्व करना है तो पूर्ण और अपूर्ण दोनों को सॉल्व करिएगा। ये न्यूमेरिकल का सिस्टम होता है। ओके, अब हमने ये समझ लिया दोस्तों कि हम पेपर को सब पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे। अब बात ये आती है कि पेपर को अब हम सॉल्व कर रहे हैं, तब कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, प्रश्न पत्र को, पहला पॉइंट हमने यहां रखा है, प्रश्न पत्र को सही से पढ़ें और प्रत्येक प्रश्न को कम से कम 2 बार पढ़ लें, क्योंकि एक बार गलती हो सकती है किसी भी प्रश्न को पढ़ने में, लेकिन दूसरी बार में अगर कहीं पर पहली बार में कोई चीज अगर उल्टी पढ़ गए हैं, गलत पढ़ गए, सही हो जाएगी। ओके, ये भी नहीं कि वही पेपर ही पढ़ते रहें। ठीक है, अगला है घबराएं बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब पेपर आप पढ़ते हैं तो क्या होता है? घबराहट। ओके, ये चीज क्रिएट हो जाती है। नहीं, बिल्कुल नहीं घबराना है। क्यों नहीं घबराना है? क्योंकि 100% सभी को नहीं आता। किसी महफिल में अगर खड़ा कर दिया जाए और आपको पता चल जाए कि नहीं, मैं इनमें सबसे ज्यादा विद्वान हूं, दोस्तों आप 20 मिनट बोलते रहेंगे, और जब आपको लगे कि अरे मुझसे ज्यादा ये सब विद्वान है, आप नहीं बोल पाएंगे। तो वही कंडीशन पेपर में भी अप्लाई कीजिए। 100% किसी को नहीं आता, अरे तुम्हारे टीचर को नहीं आता है, ऐसे समझ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि पेपर जो आया है पता नहीं कहां से रखा है, किसने रखा है, कैसे सेट रखा है, आउट ऑफ सिलेबस है, अंदर का सिलेबस, बाहर का सिलेबस, तो घबराना नहीं है, पेपर को पूरा समझना है। अगला है समय से हल करना प्रारंभ कर दें। ये सारी बातें जो छोटी छोटी हैं, इन पर बहुत कुछ आपको फायदा मिलने वाला है। पेपर को और सब बच्चे पढ़ते रहेंगे, लाइनें खींचते रहेंगे, इधर उधर देखते रहेंगे, कहीं से हेल्प मिल जाती। आपको अगर जितना आ रहा है उसको तुरंत शुरू कर दीजिए, बिल्कुल तुरंत फ्लो में चल दीजिएगा। अगली चीज है स्केच पेन व हाइलाइटर का हेडिंग में प्रयोग जरूर करिए। जैसे लिखते हैं यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 का उत्तर। अब इसको क्या करिएगा, जो हल्का सा वो हाइलाइटर होता है, इसको हाईलाइट कर दीजिएगा। उससे क्या होता है, जो व्यक्ति कॉपी चेक करेगा, पीछे लिखा हुआ सब दिखता रहेगा उसके लिए कि प्रश्न नंबर 1 का उत्तर है या 2 का उत्तर है, 3 का उत्तर है, और ऊपर से आपने क्या कर दिया, उसे हाईलाइट कर दिया, तो उसका ध्यान यहाँ पर खूब पहुँचता है। ओके, और जब भी आप कोई हेडिंग जब मुख्य रूप से बनाते हैं तो आप साइड से बना सकते हैं, बीच से बना सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे किसी चीज़ का अर्थ लिखना है तो यहाँ पर अगर अर्थ लिख करके और इस तरह से भी आप बनाते हो, तब भी आपकी हेडिंग ये बहुत अच्छी आपकी दिखेगी, और इसको भी हाईलाइट में कर दीजिएगा। ये कुछ तरीके ऐसे होते हैं जो हमें सॉल्व करना है। बहुत से होते हैं कोने में लिखते हैं प्रश्न नंबर 2 का उत्तर। भैया कोने में क्यों लिख रहे हो, बीच में लिखो ना, कॉपी चेक करने वाले का निगाह सामने चले ना। ठीक है, आप उसे कष्ट क्यों देना चाहते हो जो कॉपी चेक करने के लिए आपके लिए आया है, आपको जो नंबर देगा जिससे आपका कैरियर बनेगा। क्योंकि मेरिट की नौकरियों में एक एक नंबर की नहीं, पॉइंटों की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है दोस्तों। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये सोच के नहीं बना रहा हूँ कि नहीं मुझे फायदा हो। मुझे सबसे बड़ा फायदा होगा अगर मेरी बनाई हुई वीडियो से आपकी अगर आधी परसेंटेज भी बढ़ जाती है तो मुझे बहुत खुशी होगी, 100% खुशी होगी। ओके, अगला है अर्थ व परिभाषा को बहुत सही से लिखें। क्यों? जहां से आप प्रश्न को सॉल्व करना शुरू करते हैं, कॉपी चेक करने वाला का वहां ध्यान जरूर जाता है कि बच्चे ने क्या लिखा है, और शुरू में क्या पूछता है, अर्थ पूछेगा, परिभाषा पूछेगा, कोई किसी के बारे में पूछेगा, तो उससे संबंधित जो भी आप बातें लिख रहे हैं बड़ी सटीक लिखिए। अरे पहले जो 4-6 लाइनें हैं अगर वो पढ़ के देखने भी लगे तो उसे लगे कि अरे ये हमारा बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है, ये इतना अच्छा स्टूडेंट है, ये तो सब आता है इसके लिए। क्योंकि शुरू के ही जो 1, 2, 3 प्रश्न होते हैं वो आप बता देते हैं कि ये बच्चा कैसा है। भले ही चाहे आपके लिए 20% में से 19% आ रहा, 1% कम आ रहा, लेकिन आपकी प्रेजेंटेशन वहाँ पूरी अच्छी जा रही होगी। ओके, क्योंकि दोस्तों हिंदी में कहावत है, होनहार बिरबान के होत चीखने पात। जो पौधे अच्छे होते हैं उनके जो पत्ते होते हैं छोटे से ही जैसे वो उगते हैं, उनके चिकने चौड़े चमकदार ऐसे पत्ते होते हैं, तो उम्मीद लगा लेता है माली, अरे ये पत्ता, ये जो पौधा है हमारा बहुत अच्छा चलने वाला है। समझ लो वो जो माली आपकी कॉपी चेक कर रहा है वो भी ऐसे ही पता लगाता है। ओके,
तो वहां पर इसीलिए मैंने कहा है कि अर्थ है, परिभाषा है, उसको बहुत सही से लिखें। ओके, अगला है पर्याप्त हेडिंग, बिंदु, पैराग्राफ, डायग्राम, चित्र बनाएं। सारणी का भी अगर टेबल कहीं पर बनाने की जरूरत पड़ रही है तो टेबल को भी बनाएं, क्योंकि इन सब चीज़ों से क्या होता है, एक तो आपकी कॉपी का अच्छा स्थान घिरता है, ठीक है। ये लाइनें मेरी तरह ना खींचें टेढ़ी मेढ़ी, ठीक है। अगर आपको कहीं सारणी वगैरह बनानी है तो अगर ये चीज़ बनाते हैं तो इसमें आप सीरियल नंबर दे करके 1 2 3 4 चीज़ें इस तरह से अगर आप लिखते हैं तो समझ लो कि आपका टाइम का भी बचत होता है, पन्ना भी आपका ज़्यादा घिरता है और आपकी जो कॉपी है वो अन्य लोगों से अच्छी भी बनती है दोस्तों। अगली चीज है कि ऐसा ना हो सब हेडिंगे ही बना डालें, उनके बारे में 1 1 2 2 लाइनें लिखने का टाइम ना हो। हेडिंग बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए। बहुत से साथी होते हैं हेडिंग बनाते ही नहीं, अरे भैया बनाते नहीं हो 50% से नीचे वाले में आ जाओगे, गारंटेड, ठीक है। अच्छी हेडिंगें बनाते हो अपने आप 60 से ऊपर रुकोगे जा करके, और हेडिंगों के साथ में कुछ कलाकारी दिखाते हो तो फिर 80 90 से पार रुकने वाले काम कर रहे हो। ओके, अगली चीज़ है प्रश्नों की संख्या सही से डालें, कटिंग बिल्कुल ना करें। देखो मैंने ये चीज़ इसलिए की है दोस्तों, अगर पेपर में लिखते समय भी कहीं गलत हो रहा है ना, बहुत बारीक पेन से अगर जरूरी है ना, जैसे ये डायग्राम काटना है तो हम बिल्कुल ऐसे काटेंगे कि जो अगर कोई व्यक्ति बहुत ध्यान से देखे तभी वो समझे कि डायग्राम कटा हुआ है, अन्यथा गलत लिख किया है चलने दें उसके लिए। ओके, क्यों? क्योंकि अगर आपने काटा, पता चला इसको ऐसे करके काट डाला, तो समझ लीजिएगा कि जो कटिंग है वो दूर से ही दिखेगी और जो छुपने वाली चीजें थी वो भी नहीं छुप पाई। ओके, अगला है लिखाई को साफ साफ व अच्छा रखने का प्रयास करें। दोस्तों मेरी ही राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि नहीं एकदम अच्छी कर लीजिए, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप जो प्रयास हो सकता है अच्छी से अच्छी राइटिंग करने का वो वहाँ पर पेपर में करिएगा, घसीटा मत मारिएगा, पता चले कि खुद पढ़ सकते हो और खुदा इसके अलावा तीसरा ना पढ़ पाए। तो जो कॉपी चेक कर रहा है वो भी एक प्रकार से इंसान है, तो उस ऐसा लिखने का प्रयास कीजिए कि वो भी पढ़ ले, क्योंकि हमारी गलतियों को अगर हम सोचेंगे नहीं वो पढ़ ना पाए तो नंबर और नहीं मिलने के। क्यों नहीं मिलने के? वो उसके कुछ समझ में ही नहीं आएगा, फिर तो वो ऐसे ही नंबर दे देगा। पता चला कि आपने उसको थोड़ा सा संभल के लिखा है, नंबर आपको जरूर देगा, वो 100% देगा, क्योंकि उससे कोई दुश्मनी नहीं है आपकी। ओके, अगला है पहले प्रश्न में ही बहुत समय ना लगा दें। ये गलती मैं बार बार इसलिए इंडिकेट कर रहा हूँ क्योंकि मैं कई सालों से ये देखते चला आया हूँ कि 1 2 छात्र हमारे क्या गलती कर देते हैं, पहले प्रश्न में ही इतना टाइम खत्म कर देते हैं, 1 घंटा सवा घंटा खत्म। ये नहीं होना चाहिए। अंत में निष्कर्ष, महत्वपूर्ण बिंदु, स्पष्टीकरण तथा अपने विचार दीर्घ वाले प्रश्नों में जरूर लिखें। ये क्या चीज होती है? ये चीज होती है कि दोस्तों पता चला कि आपने बहुत अच्छा लिखा, लिखने के बाद में पता चला कि आपका पहला प्रश्न भर गया, दूसरा प्रश्न भर गया, तीसरा प्रश्न भर गया, चौथा प्रश्न भर गया और 5वां प्रश्न भर गया, क्योंकि दीर्घ उत्तरीय हमारे जो स्टूडेंट हैं 6 7 7 पन्ने तक रपटा आते हैं। ओके, उनके पास में ऊर्जा की कोई कमी नहीं होती है। एंड में जाकर के दोस्तों अपने विचार जरूर लिखें, क्योंकि जो प्रश्न आपने 1 2 3 4 5 6 पेज में लिखा है उसमें क्या करिएगा, एंड में डालिएगा एक हेडिंग स्पष्टीकरण, क्योंकि ये सारी चीजें सभी ने नहीं डाली होंगी। और स्पष्टीकरण में क्या लिखना है दोस्तों, कोई भी टॉपिक है आपने यहां से यहां तक का जो लिखा है उसको अब संक्षेप में बिल्कुल 4 5 6 लाइनों और वो भी ब्लैक पेन से आप जरूर लिखिएगा कि जो प्रश्न में पूछा था उसमें मुख्य बातें कौन सी थी, यानी स्पष्ट करके दिखा दीजिएगा कि जैसे व्यापार के बारे में पूछा है तो व्यापार एक लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है, इसमें क्रय विक्रय होता है। ये सारी चीजें जब हम लास्ट में लिख देते हैं 3 4 लाइनें में, तो उसमें यहाँ पर क्या होता है कि अगर 3 4 क्वेश्चन हैं तो हेडिंग भी बदल डालिए, कहीं पर स्पष्टीकरण करके डाल दीजिए, कहीं पर निष्कर्ष करके डाल दीजिए और कहीं पर मेरे शब्दों में या मेरे अनुसार ये भी लिख करके डाल दीजिए, क्योंकि वो विचार जब आपके लिखे हुए होंगे और उनको वो कॉपी चेक करने वाला पढ़ेगा जरूर, और जब वो मार्किंग देगा तो 100% ये काम सब बच्चों ने नहीं किए होंगे, आपको परसेंटेज में कहीं ना कहीं जरूर फायदा होगा। तो ये तरीके हैं दोस्तों एक सहयोग के, कुछ परसेंटेज को इंक्रीज करने के, क्योंकि आप अच्छी से अच्छी कोचिंग में पढ़ाना, अच्छे से अच्छे ट्यूटर से पढ़ लेना और बहुत दिन रात मेहनत कर लेना, अगर आपने कॉपी में सही से प्रेजेंटेशन नहीं किया सब बेकार हो जाएगा। तो अपनी मेहनत को
और ज़्यादा ऊंचा उठाएं, उसको और ज़्यादा सटीकता से दूसरे के सामने प्रस्तुत करें। इसके लिए मैंने आज का ये वीडियो बनाया। आपको कैसा लगा ज़रूर हमें भेजें, जिससे हमें ऊर्जा मिले और ऐसे ही आपको वीडियो हम और दें। मैं दोस्तों कॉमर्स का टीचर हूँ। मैं मोस्टली BCom, BBA, MBA एंड CA के क्लासेस लेता हूँ, लेकिन YouTube पर सहयोग के लिए मैंने हाई स्कूल से, क्योंकि जिन बच्चों को हम BCom वगैरह में पढ़ाते हैं तो उनका बेस कमज़ोर हमें मिलता है। बहुत बच्चे यही नहीं जान पाते कि कॉमर्स है क्या चीज़ है। तो ये वीडियो हो सकता है आप अदर स्ट्रीम के हों, आप देख रहे हों, आपके भाई बहन दोस्त अगर कहीं पर कॉमर्स से रिलेटेड हो, मेरा चैनल उन्हें शेयर कर दीजिएगा। अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, 1% भी इसमें कुछ अच्छा ही दिखी हो, इसे लाइक ज़रूर कर दें, चैनल मेरा सब्सक्राइब कर दें, मेरी भी हेल्प हो जाएगी और मेरे परिवार से आप जुड़ जाएंगे। और आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं अपनी वीडियो को यहीं पर रोकता हूँ। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद दोस्तों।